मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल और आप सबको वेलकम मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे www.rizwansyal.com। आज के काम में सीखने के लिए जो हमारे पास मोबाइल है Oppo A57 और इसमें जो फॉल्ट है, जब हम इसकी कॉल मिलाएं तो इसकी डिस्प्ले ऑफ हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल। अगर व्हाट्सएप का वॉइस मैसेज सुने तब भी इसकी एलसीडी ब्लैंक हो जाती है। इस तरह से इसकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। जब हम दोबारा पावर का की प्रेस करें तो इसकी स्क्रीन शो होती है। अगर हम इसके व्हाट्सएप पे देखें तो जैसे हम व्हाट्सएप का कोई वॉइस सुने, जब तक इसका वॉइस का टाइम खत्म नहीं होता इसकी स्क्रीन इसी तरह ब्लैंक रहेगी। जब व्हाट्सएप का वॉइस का टाइम खत्म होगा तब इसकी स्क्रीन शो करेगा। अगर हम शो करने की कोशिश करें तब भी इस तरह ब्लैंक हो जाता है। आज के काम में मैं आपको तफसील से समझाऊंगा ये फॉल्ट क्यों आता है और अगर ये फॉल्ट आ जाए तो इसको हम किस तरह ठीक करते हैं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का जरूर दिया करें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपना काम शुरू करते हैं। ऑडियो में आने वाले शोर के लिए मैं मदद खा हूँ। आज की वीडियो स्पेशल न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो अभी काम सीख रहे हैं। अगर आपके पास ये मोबाइल बनने के लिए आए, एंड्रॉयड में कोई भी मोबाइल हो, ओप्पो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, कोई भी मॉडल आपके पास बनने के लिए आए जिसमें ये फॉल्ट हो, डिस्प्ले ऑफ होने वाला, तो इसका जो मसला है वो सेंसर का है। इसका ये सेंसर काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इसकी एलसीडी की लाइट ऑफ हो जाती है। इसको हम मोशन सेंसर भी कह सकते हैं। जब हमारे मोबाइल पे कॉल मिल जाती है, हम मोबाइल को कान से लगाते हैं तो इसका सेंसर से रोशनी ऑफ होती है, तो इसकी एलसीडी की लाइट भी ऑफ हो जाती है। जब हम मोबाइल को कान से अलग करते हैं तो इस सेंसर पे रोशनी आने से इसके मोबाइल का डिस्प्ले भी ऑन हो जाता है। अगर मोबाइल का ये सेंसर काम ना कर रहा हो तो सबसे पहले इसके ऊपर से इसकी डस्ट साफ करेंगे। ऊपर ऑयली या डस्ट होने की वजह से भी ये सेंसर वर्क नहीं करते। अगर ऊपर से क्लीन है तो फिर इसके अंदर सेंसर का मसला है। अगर सेंसर भी ठीक है तो फिर भी ये काम नहीं कर रहा, तो इसको हम किस तरह ठीक करेंगे। मोबाइल की बैक को हमने ओपन कर लिया है। ये मोबाइल पहले भी रिपेयर हुआ है और इसका पैनल भी चेंज है। इसके बोर्ड को हम बाहर निकालेंगे तब ही हमें कंफर्म होगा इसके सेंसर में क्या फॉल्ट है। इसका सेंसर इस हिस्से में है और ये इसका सेंसर है, लेकिन इसका जो फॉल्ट है वो मैंने ट्रेस कर लिया है। इसका पैनल पहले किसी ने चेंज किया है और इसमें जो फॉल्ट है, इसके सेंसर के ऊपर रबड़ का जैन होता है जो इस सेंसर से पैनल तक गैप को कवर करता है और सेंटर से दोनों सेंसरों को अलग रखता है ताकि इसकी शुआएं रोशनी आपस में ना टकराए। इस जैन के ना होने की वजह से ये सेंसर वर्क नहीं कर रहा। इससे पहले जिसने इस मोबाइल को खोला है, इसका पैनल चेंज किया है, उसने इसकी रबड़ मिस कर दी है, जिस वजह से इसका ये सेंसर काम नहीं कर रहा। अब हम इसका जैन बनाएंगे, इसके ऊपर फिक्स करेंगे और वो जैन किस तरह बनाना है। अगर आपसे भी वो जैन गुम हो जाए, मिस हो जाए, तो आपने दूसरा रबड़ का जैन कैसे बनाना है जो 100% ओके वर्क करे। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। सेंसर के इस कवर को बनाने के लिए मैं ये हीट स्लीप का इस्तेमाल करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप से आपको मिल जाती है। ये वही स्लीप है जिसको हम गर्म करते हैं वायर के ऊपर चढ़ा के, और ये हीट होने की वजह से इकट्ठी हो जाती है। ये रबड़ नरम होती है। इसी रबड़ की मदद से इसके ऊपर मैं इसका रबड़ का जैन बनाऊंगा जो 100% ओके वर्क करेगा। इस सेंसर के ऊपर हमने जो रबड़ का जैन बनाना है, जो रिंग बनाना है, उसकी हाइट इतनी हो कि वो रबड़ इस टच में सामने पैनल के बिल्कुल टक्कर खाए, बिल्कुल साथ जुड़ जाए ताकि कोई भी रोशनी गुजर ना सके। इस हिसाब से हमने रबड़ को काटना है और इसकी हाइट को बनाना है। अब हम ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से एक रिंग काटेंगे। तकरीबन इतनी हाइट इस पे काम करेगी। इतना ही गैप है टच और सेंसर के दरमियान।
یہ جو رنگ ہم نے کاٹا ہے اس کو ہم سینسر کے اوپر باہر سے فکس کریں گے. اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر رنگ کو فکس کرنا ہے. ہم اس کا ایک پیس اور کاٹیں گے اور اس میں سے باریک سی پٹی ہم یہاں پہ لگائیں گے سینٹر میں. تقریباً اتنا سا ربڑ کا پیس استعمال ہوگا جو ان دونوں سینسروں کے بیچ میں دیوار کا کام کرے گا. اس پہ ہم نے برائے نام ایلفی لگانی ہے. زیادہ ایلفی میں ڈپ نہیں کرنا اور نہ ہی سینسر کے دونوں لینز پر ایلفی لگانی ہے. اس طرح سے ہم کارنر لگائیں گے. صرف کارنر لگانے کے بعد اس کو ہم کھڑے رخ میں یہاں دونوں سینسروں کے بیچ میں ایڈجسٹ کریں گے. اس طرح سے ہم نے دونوں سینسروں کے بیچ میں اس کی دیوار بنا دینی ہے اسی ربڑ کی مدد سے. اور ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے اس کی ہائٹ اوپر والی سائڈ سے برابر ہو, سینٹر پیس کی بھی اور یہ باہر والے پیس کی بھی, تاکہ اس میں سے نکلنے والی شعائیں آپس میں ٹکرائے نہ. یہ صرف ٹچ کے باہر والی سائڈ سے شعائیں آپس میں کام کریں. نیچے سے بے شک اس کی ہائٹ اوپر نیچے ہو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اوپر سے اس کی ہائٹ برابر ہو. اب ہم اس کو فٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹیسٹ کریں گے. موبائل ہمارا آن ہو چکا ہے. اب ہم اسے ٹیسٹ کریں گے. اسی طرح ہم کال ملائیں گے جیسے ہم پہلے ٹیسٹ کر رہے تھے. جیسا کہ گائز آپ نے دیکھا پہلے اس کی اسکرین آف ہو رہی تھی, اب اس کی اسکرین آف نہیں ہوئی. جیسے ہی میں اس کے سینسر کے اوپر اندھیرا کروں گا اس کی لائٹ بھی آف ہو جائے گی. یعنی کہ ہم نے موبائل کو کان پہ لگایا, اس کی اسکرین آف ہو گئی. اب ہم نے کان سے الگ کیا, اس پہ روشنی آئی, اس کے سینسر نے ورک کیا اور اس کی اسکرین آن ہو گئی. اب ہم اس کو واٹس ایپ پہ ٹیسٹ کریں گے جیسے ہم پہلے ٹیسٹ کر رہے تھے. جیسے ہی میں اس کی وائس پلے کرتا ہوں اس کی لائٹ بالکل آن ہے. اس سینسر کے اوپر اندھیرا کروں گا تو اسکرین آف ہو جائے گی. جیسے ہی ہم نے کان سے موبائل کو ہٹایا اس کی روشنی آن ہوئی. تو یہ ورک ہے اس سینسر کا. امید ہے گائز آپ کو اس فالٹ کے متعلق سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ فالٹ کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.